अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक हाफिज कुरान औरत जिसमें 100 बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज करवाया, लेकिन फिर भी इस पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया। इसका शौहर खुद यह वाकया बयान करता है कि मेरी बीवी हाफिज कुरान थी और इसके 100 बच्चों को कुरान हिफ्ज करवाया था, लेकिन अब वह वफात पा गई तो रोज़ उसकी कब्र फट जाती है और कब्र से धुआं निकलता है। रोज अपनी बीवी की कब्र बनवा लोग पूछते थे कि इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। मैंने अपनी बीवी के घर वालों से पूछा तो मेरी साली रोते हुए मुझे कमरे में ले गई और मुझे ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरे कलीजा मुंह आ गया। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी। शादी से पहले 100 बच्चियों को कुरान हिफ्ज करा चुकी थी, तो मैं बहुत खुश था कि मेरी बीवी दुनिया से साथ साथ आखिरत भी संवार गई है और वह हमारे बच्चों को भी अच्छी तरबियत देगी। लेकिन शादी के इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमें औलाद ना हुई। मैं बहुत मायूस और उदास हो गया था, लेकिन मेरी बीवी अपने मायूसी को छुपा लेती और सब्र से वक्त गुजारती थी। फिर एक दिन अल्लाह ताला को हमारा सब्र पसंद आ गया और हमें औलाद से नवाज दिया और अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता। हमारी बहुत ज़्यादा एहतियात और दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने हमें प्यारा सा बच्चा दिया, मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। बीवी की तबीयत को देखकर अल्लाह से बहुत दुआएं की, मगर मेरी दुआओं के बावजूद भी मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। सब जानने वाले अफसोस कर रहे थे और मैं गमजान था। जब गुस्ल के बाद तदफीन के लिए कब्र पहुँचे तो आसमान पर काले बादल छा गए। सोचा जैसे रात हो गई हो। जैसे ही बीवी को दफन किया, निहायत के तेज बारिश शुरू हो गई। तूफानी हवाएं चलने लगी, जैसे मौसम भी गम बन गया हो। और मेरा बच्चा मेरी बीवी के घर वालों यानी मेरे ससुराल वालों के पास था और वो लोग भी मेरे घर पर ही मौजूद थे। इसीलिए अपनी बीवी को कब्र में दफन करने के बाद जब घर आया तो सीधा मैं अपने कमरे में चल गया और अपनी बीवी को याद करते करते आँख लग गई। सुबह के वक्त ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी बहुत बुरी तरह रो रही है। इसको ऐसे रोता देखकर मैं उठकर बैठा। बारिश भी थम चुकी थी, आसमान साफ था। वो ख्वाब देखकर मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को हमेशा हंसता मुस्कुराता देखा था। इसका इस तरह रोना मुझे परेशान कर गया था। फजर का वक्त था। मैंने अपनी बीवी की मगफिरत के लिए दुआ की। वैसे तो यकीन था कि मेरी बीवी बहुत नेक थी, नमाजी, परहेज और हाफिज कुरान। मैं कमरे से बाहर जाकर देखा तो सब नमाज पढ़ रहे थे। मैंने अपने बेटे का पूछा तो मेरी बीवी के भाई ने मेरा बेटा मुझे लाकर दे दिया। वह सोचा हुआ था, मैं मुतमईन हो गया। इसके बाद मैं कब्रिस्तान गया अपनी बीवी की कब्र पर और मैं बीवी के लिए कुरान पढ़ा चाह रहा था, क्योंकि खौफ की वजह से दिल परेशान था। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो दिल खौफ से भरने लगा बीवी की कब्र को देखकर, क्योंकि इसकी कब्र पर ऐसा अजब आया हुआ था, ऐसे हालत अजब की जैसे मैंने देखकर डर गया। इसकी कब्र फटी हुई थी और इसमें से धुआं बाहर आ रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। वहाँ इतनी तपिश थी कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया। कोई भी दोबारा मेरी बीवी की कब्र बनाने को तैयार नहीं था। एक मजदूर माना जिसे 4 गुना पैसे देकर मैंने कब्र दोबारा बनवाई। अब जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी हालत बहुत खराब थी। सबने बीवी से जुदाई का दुख समझकर हौसला दिया। जब मैं
यह सोचकर परेशान था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। मेरी बीवी तो बहुत नेक थी, कुरान हाफिज थी और मैं यह सोच कर परेशान हुआ जा रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या थी जो इस पर अल्लाह का इतना गजबनाक अजाब आया। लेकिन फिर जब मुझ पर मेरी बीवी की हकीकत जाहिर हुई तो मेरा कलीजा फट गया। मेरा नाम मोहसिन है और मैं अपने वालिद की इकलौती औलाद था। मेरे घर में 4 अफराद थे, मैं, मेरे माँ बाप और मेरी बेवा फूफू। जब मैं कॉलेज में था तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया और हम 3 लोग रह गए थे। मेरी फूफू और अब्बा ने मुझे बहुत ही हौसला दिया। कुछ अरसे से बाद मैं संभल गया और कॉलेज जाना दोबारा शुरू कर दिया। जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरी फूफू और बाप को मेरी शादी का शौक हुआ और मेरे लिए लड़की तलाश करना शुरू की। मेरी फूफू को अपने मरहूम शौहर के खानदान में एक लड़की का ख्याल आया जिससे इसका मिलना जुलना था। सबका कहना था कि लड़की खूब संजीदा है, इसके माँ बाप नहीं है, वो सिर्फ 2 बहन है और एक भाई है जिसने अपने दोनों भाई बहन को पाला है। वह नमाजी है और हाफिज कुरानी है और घर में बच्चों को कुरान हिफ्ज करवाती है जिससे कमाकर वह अपना घर भी चलाती है। यह सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। इससे शादी के लिए हाँ कर दी और फूफू ने मेरी शादी इससे तय कर दी। इससे शर्त रखी कि जब तक भाई और बहन की शादी नहीं होगी वो शादी के बाद भी इनकी माली मदद करेगी। मुझे इस बात से कोई तराज नहीं था। रिश्ते होने के बाद शादी हो गई। मैंने जब अपनी बीवी को देखा तो उसका दीवाना हो गया। वह ना सिर्फ अच्छी सीरत की थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वह बिल्कुल वैसी ही न थी जैसे मैंने अपनी फूफू के इसके बारे में सुना था। इसने मुझे कभी भी कोई शिकायत ना होने दी, बस सिर्फ औलाद की कमी थी। मैं मायूस होता था लेकिन मेरी बीवी का सब्र देखकर मुझे हौसला हो जाता। शादी के 3 साल बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं बहुत बेसुकून हो गया था। मेरी बीवी ने मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानी और नियमतें गिनवाला था कि वो इतना सब्र कैसे कर सकती है। खानदार के लोग ने जीना मुश्किल कर रखा था। वह हर वक्त मेरी बीवी को बातें सुनाते। जब शादी को 6 साल होने वाले थे कि अल्लाह ने हमें औलाद की खुशखबरी दी। हम तीनों फिर से जी उठे। मेरी फूफू और मैं ने मेरी बीवी का खूब ख्याल रखा और एहतियात की। मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद था लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई और वह वफात पा गई। यह सब अचानक हुआ और मैं इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने और मेरी बीवी ने अपने बेटे को लेकर बहुत ही मसूबे बनाए थे। मेरी बीवी की कब्र पर आया अजाब मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि वह तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। इसमें कोई बुराई नहीं थी। मुझे हैरान और सदमा था कि मैं इतने साल बाद इसको ना जान सका। मेरी बीवी अगर कोई गुनाह कर भी रही थी तो मैं क्यों ना जान सका। शायद मैं इसे इस गुनाहों से रोक लेता। इन दिनों घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी खबर ना थी और मेरा बेटा किसके पास था मुझे कुछ मालूम ना था। मैं अपनी बीवी की मगफिरत की दुआ करता। एक दिन फूफू आई और कहने लगी कि एक ज़रूरी बात करनी है। तो फूफू की बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया क्योंकि मेरी बीवी को गुजरे हुए अभी 21 दिन ही हुए थे। मेरी फूफू मेरी दूसरी शादी का सोच रही थी। मैं गुस्से में आया
और कहा, इतना जल्दी मुझे शादी की बात ना करे। इन्होंने कहा कि वह बूढ़ी हो गई है और मुझे और मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। जब मैंने यह बात सुनी तो फुप्पू ने कहा, ठीक है, अपना बेटा खुद संभाल लो या फिर इसको दे दो जो इसका दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं हैरान था कि मेरे बेटे को कौन संभाल रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरी फुप्पू ही मेरे बेटे को देखभाल कर रही है। मैंने इनसे पूछा अपने बेटे की देखभाल के मुतालिक, तो इतना जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे बेटे को मेरी बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फुप्पू चाहती थी कि मैं इससे निगाह कर लूं ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिल सके, और इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। लेकिन फुप्पू का इसरार दिन पर दिन बढ़ रहा। वह रोज मुझे मेरा बेटा दिखाती जो बिल्कुल साफ सुथरा, सेहतमंद, खूबसूरत होता, और चाहती थी कि मैं बीवी की बहन से निगाह कर लूं और हमेशा के लिए इसे घर में रख लूं। मैंने काम पर जाना शुरू कर लिया। सारा दिन बाहर रहता और रात को आकर फुप्पू की गुफ्तगू सुनता। फिर एक दिन फुप्पू ने बताया कि मेरा साला मुफ्त से बाहर जा रहा है। साला मुफ्त से बाहर जा रहा है। मेरी बीवी ने अपनी ज़िंदगी में मुझे बताया था इसकी तालीम मुकम्मल हो गई थी और वह नौकरी के लिए बाहर जाना चाहता था। मेरी बीवी भी अपनी ज़िंदगी में इस कोशिश में थी कि भाई बाहर चला जाए, पहले बहन की शादी हो जाए ताकि वह अकेली ना रहे। जब इसके भाई का बाहर जाने का सुना तो इसकी बहन का ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर अभी मैंने इनकार किया तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने से चक्कर में कुंवारी बैठ जाएगी, या अगर इसकी शादी हो गई तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि फुप्पू तो बीमार और कमज़ोर हो गई थी। वह मेरे बेटे की देखभाल नहीं कर सकती थी। मैं सोच कर परेशान था और एक दिन मैंने फुप्पू को शादी के लिए हाँ कर दी। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई थी, जिसके बाद मैं काम पर चला गया। मेरे जाते ही इन्होंने शादी की तैयारी शुरू कर दी। जब मैं शाम को घर वापस आया तो देखकर हैरान रह गया। फुप्पू ने निकाह की सारी तैयारी कर ली थी। मैं यह सब कुछ सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहा था। मैंने उसके लिए खुद को दूसरे निकाह के लिए तैयार कर लिया। निकाह हो जाने के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगा कि मेरी दूसरी बीवी क्या मेरी पहली बीवी की तरह खुश मिजाज और समझदार भी है या नहीं। मुझे कुछ मालूम ना था, नहीं जानता था कि मेरा दिल दूसरी बीवी से मुतमईन हो जाएगा या नहीं। निकाह के बाद भी मेरा वही मामूर था। मैं सुबह के वक्त काम पर जाता और रात को आकर सो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने घर का तमाम काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी साफ सुथरा रखने लगा था। मेरा दिल ना चाहते हुए भी इसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि मैंने इसको नहीं देखा था। मेरी पहली बीवी दिन की समझ रखती थी, इसलिए इसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था और मैंने आज तक इसको नहीं देखा था। एक रोज जब मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया तो अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वह तो अपनी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। हुस्न परस्तन नहीं था, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे इसकी तरफ मतवल किया तो इसके चेहरे पर पुरससूर मायूसी में और तासुआत थे। इसको देखकर ऐसा लगा था कि जैसे वह अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमल है। मैंने इसे गुस्से से कहा कि वो इतनी
मुतमईन किस बात पर है? मेरे सवाल इसके लिए हैरान कुन था। वह हैरत और परेशान से मुझे देख रही थी। मैंने इससे कहा, क्या तुम्हें अपनी बहन की मौत का जरा भी दुख नहीं है, जो उसकी जगह लेकर इतनी खुश हो रही है, जबकि इसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में चली गई और ना जाने इसकी आखिरत भी ऐसी होगी, क्योंकि इसने कब्र में भी अजब झेल था। मेरी बात में जब इसके चेहरे ने तासुआत बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मुझे सदमे से देखती रही और रो पड़ी। इसे रोता देखकर मैं बौखला गया। रोते रोते इसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। वह बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बाजी से अल्लाह नाराज हो जाएगा और इसको अजाब देगा, मगर वो मेरी ना सुनती थी। मैं इसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मेरी महरूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन वाकिफ थी और इसे रोकती भी थी। जब मैंने तफसील पूछी तो वह परेशान हो गई और बात बदलने लगी। मैंने सच जानने के लिए इल्तिजा की तो इसने मुझे अपनी बहन की हकीकत बताई। इसने बताया कि मेरी बहन नेक लड़की थी और हाफिज कुरान होने की वजह से हर वक्त तिलावत करती थी। एक दिन हमारे मोहल्ले में एक बच्चा बीमार हो गया। मेरी बहन ने कुछ आयत पढ़कर इस बच्चे को फूंक दी, जिससे बच्चा ठीक हो गया और फिर हर तरफ मशहूर हो गई कि वह नेक बीवी है, जिसके पास हमारी तकलीफ की सिफा है। इसके बाद तरह तरह लोग हमारे घर आने लगे। मेरी बहन ताबीज के नाम पर कुरान की आयतें लिखकर दे दी थी। वो लोग जिन पैसे दे थे, इससे हमारा घर भी चल रहा था, लेकिन मुश्किल वक्त के लिए हमारे पास कुछ ना था। एक रोज मेरे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। इसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी ना थे। हम बहुत परेशान थे। माँ बाप का साया तो पहले ही सर पर ना था, बाप भी नहीं था जो कमा कर सकता। एक दिन एक आदमी हमारे घर आया। वह किसी लड़की से शादी करना चाहता था, मगर वह लड़की शादीशुदा थी। वह चाहता था कि इसकी तलाक हो जाए। मेरी बहन ने इनकार किया कि यह गुनाह का काम है, लेकिन जब इसने 1.5 लाख रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई की जान बचाने के लिए ना जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि इस आदमी की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का इलाज भी आसानी से हो गया। इस वाक़ियात के बाद बहुत से लोग आने जाने लगे, नाजायज़ मुतालबे के लिए तावीज़ बनवाते और ढेरों पैसे दे जाते। एक रोज़ मैंने छुपकर देखा कि वह तावीज़ कैसे बनाती है। जो मैंने देखा तो मैं दंग रह गई कि मेरी बहन कागज़ पर उल्टा कुरान लिख रही थी और यह काला इल्म था, और अपनी बहन को रोकने लगी कि वह तौबा कर ले। इसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैंने कहा इस अलम से बेहतर था कि हमारा भाई मर जाता, मगर वह यह काम ना करती। बहन को बहुत समझाया, मगर वह लालच में आ गई थी। वो इतनी नेक थी कि इसने रूहानियत पा ली थी, लेकिन पैसे के लालच में आकर इसने सब गवा दिया। इसकी ज़िंदगी अच्छी थी, नमाजी परहेज थी, मगर इसने गुनाह नहीं छोड़ा। मैं डरती थी कि इसने यह ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को मोहलत ना दे, और फिर वही हुआ। इसे तौबा करने की मोहलत नहीं मिली और मेरा कहा भी सच हो गया। मैं यह सुनकर हैरान थी कि इसे मैं नेक समझता रहा। वह पैसे के लालच में गुनाह करती रही और फिर आज वही अजाब उसकी कब्र पर आ रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। काला इल्म करने वालों और काला इल्म
کالا علم کرنے والوں دونوں پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر سخت عذاب آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسی حرام کاموں سے بچنے اور نیکی اور بھلائی سے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نیکی اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے، کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں ہو جائے اور ان کا ثواب ہمارے نصیب میں۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے۔